वेलकम बैक बेटा। हम लोग कर रहे हैं अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.2। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रिया डिस्ट्रिक्ट चंबा में पोस्टेड हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जहां पे ए ई जो है बेटा वो लंब है डी सी के ऊपर और सी एफ जो है वो लंब है ए डी के ऊपर। यदि ए बी 16 सेंटीमीटर है, ए ई 8 सेंटीमीटर है और सी एफ 10 सेंटीमीटर है तो आपको ए डी ज्ञात करनी है, ए डी आपको फाइंड आउट करनी है। आपको ये आकृति दी हुई है, ये एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी, ये एक समांतर चतुर्भुज आपको दी हुई है जहां पे जो ए ई है ये लंब है बच्चे डी सी के ऊपर और जो सी एफ है सी और एफ ये लंब है ए डी के ऊपर। जहां पे आपको ए बी 16 सेंटीमीटर दी है, ए ई आपको 8 सेंटीमीटर दी है, सी एफ आपको 10 सेंटीमीटर दी है। तो आपने ए और डी जो है वो आपने ये साइड जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपको हल दिया हुआ है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जहां पे डीसी जो है वो ए बी के बराबर है। डीसी जो है वो ए बी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं जो कि बराबर होती हैं। उसके बाद डीसी आपको 16 सेंटीमीटर दिया है, डीसी आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी अगर 16 सेंटीमीटर है और डीसी आपने इधर ऊपर लिखा है कि डीसी और ए बी दोनों बराबर हैं, तो अगर ए बी 16 सेंटीमीटर है तो डीसी भी आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको ए ई लंब जो है वो डीसी दिया है। फिगर में देखिए आप बच्चे, ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है डीसी के ऊपर, ये आपको दिया हुआ है। अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला है आधार गुणा संगत ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें आधार आपके पास डीसी है और संगत ऊंचाई यानी कि जो शीर्ष लंब है आपके पास वो ए ई है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब डीसी कितना है आपके पास? 16 सेंटीमीटर। आपने डीसी 16 सेंटीमीटर ले लिया। एई आपके पास 8 सेंटीमीटर है, आपने एई 8 सेंटीमीटर ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आधार एडी और ऊंचाई सीएफ का प्रयोग करने पर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अगर हम आधार ऊपर वाले जो हमने लिया उसमें आधार हमने डीसी लिया और ऊंचाई जो है आपकी एई ली, लेकिन अगर हम आधार चेंज कर दें, अगर हम आधार जो है वो एडी ले लें और ऊंचाई जो है वो सीएफ ले लें, ये ले लें हम ऊंचाई सीएफ, तो उसके बाद जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही रहेगा, आधार गुना संगत ऊंचाई। तो उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा आधार आधार आपका एडी आ गया और संगत ऊंचाई, ऊंचाई शीर्ष लंब कितना सेंटीमीटर है आपका? 10 सेंटीमीटर। तो एडी आपको फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आपने ये ऊपर निकाला है जो कि 128 आया था आपके पास, तो उसकी जगह हम 128 भरेंगे। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल एडी मल्टीप्लाई सी एफ है, तो एडी की जगह आप एडी लिखोगे, सी एफ की जगह आप 10 सेंटीमीटर भरोगे या 10 भरोगे, उसकी वैल्यू जो है। अब एडी आप निकालोगे, 10 दूसरी तरफ चला जाएगा, 10 दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ पे जो 10 है वो एडी के साथ गुणा में है। जब इसको हम दूसरी तरफ दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो एडी जो है वो 12.8 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, यदि ई एफ जी एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए एरिया ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी। आप ध्यान से देखिए फिगर में एच ई एफ और जी ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं, मध्य बिंदु दिए हुए हैं एडी के, ए बी के और बी सी और सी डी के। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो अंदर वाली चतुर्भुज बनी है आपकी, ये ई, ये एफ, ये जी
और ये H, ये जो चतुर्भुज बनी है आपकी, इसका जो एरिया है वो इस बाहर वाली जो चतुर्भुज है ABCD उसके एरिया का हाफ है। अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं और इसको बाहर वाली को 2 दे दूं तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो चतुर्भुज 1 नंबर वाली जो चतुर्भुज है उसका एरिया जो है वो बाहर वाली चतुर्भुज का आधा है। चलिए करते हैं प्रूफ। आपको क्या क्या दिया है, EFGH क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। आपको पता चल गया मध्य बिंदु क्या होता है, जो बीच में बिंदु होता है। जैसे अब ये H है तो H जो है वो AD रेखा के बीचों बीच है। AD जो साइड है समांतर चतुर्भुज की उसके बीचों बीच है, तो इसका मध्य बिंदु हो गया। वैसे ही E जो है वो AB का है, F जो है वो BC का है और G जो है वो CD का है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको सिद्ध क्या करना है कि एरिया EFGH इज इक्वल टू हाफ एरिया ABCD। मैंने आपको पहले बताया कि जो हमने समांतर चतुर्भुज एक नाम दिया, या जो अंदर वाली चतुर्भुज बनी है ये वाली, इसका जो एरिया है ये बाहर वाली चतुर्भुज पूरी चतुर्भुज ABCD के एरिया का आधा है। रचना करेंगे हम। मध्य बिंदु H तथा F को मिलाते हैं। आपने क्या करना है, मध्य बिंदु ये आपका H आ गया, H और F को आपने मिलाया, H को F के साथ मिलाया है और आपने H और F को मिलाया जब आपने, तो यहाँ पे एक रेखाखंड बन गया आपके पास CD और AB के समांतर, है ना। HF जो है वो देखिए ध्यान से, इसके CD है ये रेखाखंड और AB जो है ये है इसके समांतर है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे बच्चा। उपपत्ति आएगी हमारे पास कि अब समांतर चतुर्भुज DHFC और ट्रायंगल HGF समान आधार HF और समान समांतर रेखाओं DC और HF के मध्य स्थित है। आप फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिखेगा कि समांतर चतुर्भुज जो है ऊपर वाला हिस्सा देखिए, हाफ फिगर को देखना है आपने, HF के ऊपर वाला जो फिगर है उसको देखना है आपने। तो उसमें आपको एक समांतर चतुर्भुज दिखेगी DHFC, ये एक समांतर चतुर्भुज दिखेगी और एक आपको ये ट्रायंगल दिखेगी, ट्रायंगल HGF। ये एक ही समान आधार और एक ही समांतर रेखाओं HF और DC के बीच में स्थित है। अब क्या होगा कि एक आपके पास ऊपर में है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये देखो ध्यान से इस फिगर को, इसमें HF जो है आपके पास एक आधार सेम है और HF और DC के बीच में आपके पास दो फिगर्स जो हैं वो स्थित हैं, दो आकृतियां जो हैं वो स्थित हैं। एक आपके पास समांतर चतुर्भुज DHFC है और एक आपके पास HGF है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि एरिया ट्रायंगल HGF इज इक्वल टू हाफ एरिया DHFC, मतलब जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो आधा होगा जो आपके पास समांतर चतुर्भुज बनी हुई है। ठीक है, वैसे ही सेम दूसरा जो नीचे वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इसको हम देखेंगे। ये भी दो आकृतियों से मिलके बना है। एक आपके पास समांतर चतुर्भुज HAFBF है और एक आपके पास ये ट्रायंगल है अंदर HEF, ये भी ऐसे ही आएगा। इसका भी एरिया सेम उसी ऊपर में के कारण एरिया जो है वो ट्रायंगल HEF वो हाफ हो जाएगा एरिया पैरेललोग्राम HABF। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ऊपर हमने ये इसको सॉल्यूशन निकाला था इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे, एक तथा जो दो को जोड़ने पर। प्लस कैसे करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में प्लस होगा। तो ऐसे लिख लिया हमने कि एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF प्लस एरिया ट्रायंगल HEF इज इक्वल टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज DHFC प्लस हाफ एरिया HAFB, है ना। ये दोनों के बराबर है। अब क्या होगा कि हाफ जो है वो 1/2 जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा ब्रैकेट में एरिया DHFC और एरिया HAFB। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये मैंने नाम दिया, एक ट्राइंगल 1 और एक ट्राइंगल 2। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कौन कौन सी हैं, HGF और ये नीचे वाली आ गई आपके पास HEF। ये दोनों मिलके जो है ना, ये वाला जो समांतर चतुर्भुज है ये बना रही है ना। क्या, कौन सा समांतर चतुर्भुज,
EFGH, ठीक है। इसका मतलब कि जो दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया हैं, ये एरिया बन जाएगा समांतर चतुर्भुज का। दोनों ट्राइंगल्स ने मिलके बना दिया समांतर चतुर्भुज। और वैसे ही जो ये है आपका DHFC और HAFB, अब ध्यान से देखिए, जो अब बाहर वाली वो देखोगे समांतर चतुर्भुज देखोगे, ठीक है, ये 3 आ गई और ये आ गई आपके पास 4। अब आप देखोगे कि जो ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, ये वाली और ये नीचे वाली, इन दोनों ने मिलके बड़ी वाली समांतर चतुर्भुज बना दी है ABCD। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये वाला एरिया बन जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि एरिया जो है EFGH दैट इज इक्वल टू हाफ एरिया ABCD। चलिए बेटा अगला सम करते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। आकृति में PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज है और X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। तो दर्शाइए कि ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, प्रूव करनी है। एरिया PQRS इज इक्वल टू एरिया ABRS और एरिया AXS हाफ एरिया PQRS। आपको ये फिगर दिया है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको दो जो है वो समांतर चतुर्भुज दी हैं, एक PQRS दी है और PQ ये वाली दी है, एक PQRS दी है, और एक समांतर चतुर्भुज आपको दी है ये ABRS करके, है ना। ये AB, ये और ये R और ये S, ठीक है। ये आपको समांतर चतुर्भुजें दो दी हुई हैं। इसमें क्या है, जो X है, X कोई भी आपका पॉइंट है BR के ऊपर, तो आपको दूसरी बारी क्या बताना है कि ये जो ट्राइंगल बनी है आपकी AXS, इसका जो एरिया है ये PQRS जो आपकी वो है समांतर चतुर्भुज है, उसके एरिया का हाफ है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है। अब आप करोगे कि इसको प्रूव कैसे करना है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज PQRS और ABRS समान आधार SR और समांतर रेखाओं SR और PB के मध्य स्थित है। एरिया PQRS इज इक्वल टू एरिया ABRS प्रमेय 9.1 से। आपने पीछे मैंने आपको प्रमेय करवाई है 9.1, जिसमें आपको ये बताया है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके एरियाज बराबर होते हैं। तो जो आपके पास समांतर चतुर्भुज यहाँ दिया हुआ है PQRS और ABRS, उनके एरियाज जो है बराबर है। क्यों? क्योंकि वो एक ही आधार जो है वो SR, ये आपका SR जो आधार है, और एक ही समांतर रेखा SR और PB के बीच में स्थित है। दूसरा आपको ये प्रूव करना है, अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में ये उपप्रमेय देखी कि एक ही आधार और एक ही समान समांतर रेखाओं के बीच अगर एक त्रिभुज है आपके पास और एक समांतर चतुर्भुज है, तो जो त्रिभुज का एरिया होता है वो आधा होता है एरिया इसका समांतर चतुर्भुज के हाफ एरिया के इक्वल होता है। तो ऐसे ही ये प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि जो AXS है, जो त्रिभुज बनी है, वो समान आधार AS और BR के बीच में स्थित है। किसके साथ? समांतर चतुर्भुज ABRS के साथ। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो एरिया है AXS का वो हाफ एरिया है PQRS के। ये आपकी जो 9.2 थी बेटा वो खत्म हो गई है, और अगले चैप्टर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।